गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th बायोलॉजी। इसमें मैंने आपको लेक्चर 1 बता दिया है। आज हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे पुष्प आवृत बीजों के प्रजनन अंग के रूप में। ठीक है, जो पुष्प होता है आवृत बीजों का प्रजनन अंग होता है। ठीक है, यानी जो लैंगिक प्रजनन है उसके अंदर हमें पता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 प्रकार के प्रजनन अंग चाहिए, तो नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो आवृत बीजी जो होते हैं उनके अंदर जो प्रजनन अंग जो मेन भाग होता है प्रजनन के लिए वो होता है पुष्प। तो पुष्प के अंदर ही नर जनन और मादा जनन भाग होते हैं। ये नर जनन और मादा जनन अंग जो मिलकर जो युग्मक का निर्माण करते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक का। तो पुष्पों के अंदर जो प्रजनन अंग होता है वो मेन होता है पुष्प। तो पुष्पी पादपों में आवृत बीजियों में, आवृत बीजी मतलब बीज उत्पन्न करने वाले पौधे जो बीज उत्पन्न करते हैं और जो विकसित होते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जाति इन आवृत बीजों की पाई जाती है। लगभग पृथ्वी पर 2,70,000 जातियां इनकी मौजूद है। ठीक है, जो कि इस वातावरण के अंदर सर्वाइव कर रही है, रह रही है आसानी से। ठीक है, और ये विकसित होते हैं, विकसित प्रकार के पौधे होते हैं आवृत बीजी, जिनमें बीज का निर्माण होता है, जो बीज उत्पन्न करते हैं। तो आवृत बीजों में यदि हम पुष्प की बात करें तो आवृत बीजों में पुष्प जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है प्रजनन की दृष्टि से, क्योंकि पुष्प के अंदर ही वो प्रजनन अंग विद्यमान होते हैं, पाए जाते हैं। यदि मैं एक प्रारूपिक पुष्प की बात करूं, एक पुष्प की बात करूं, तो पुष्प के अंदर जो भाग होते हैं वो मुख्यतः 4 भाग होते हैं। 4 भाग में 2 भाग जो होते हैं वो सहायक होते हैं, जो कि पुष्प प्रजनन में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इनडायरेक्टली वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रजनन के अंदर, उनका डायरेक्ट जो है वो उसमें भाग नहीं लेते, लेकिन प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं 2 भाग। उसके अलावा 2 भाग होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि मेनली प्रेजेंट, जो कि जो है पूरी तरीके से वो प्रजनन में भाग लेते हैं। तो यदि हमें सहायक बात की करूँ, ये एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र है। एक पुष्प के चित्र की बात करूं तो कई बार एग्जाम में पुष्प का एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र भी पूछा जाता है कि प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो पुष्प भी पूछा जाता है। तो ये प्रारूपिक पुष्प का चित्र है। तो इसमें यदि आप देखो तो 2 भाग कौन कौन थे। एक यदि आपको 2 सहायक भाग, एक सबसे पहले पुष्प जो बनता है वो एक रूपांतरित तना ही होता है। पुष्प एक रूपांतरित तना होता है जो कि किसके ऊपर, ये जो पुष्प होता है किसके ऊपर खड़ा रहता है, कौन आधार कौन होता है उसका, थैलेमस। क्या होता है, थैलेमस। थैलेमस के ऊपर ये पुष्प, थैलेमस आधार पर ये पुष्प लगा हुआ होता है पौधे पर, एक रूपांतरित तना होता है पुष्प। इस थैलेमस पे ये लगा हुआ होता है। उस थैलेमस के बाद इसमें पाई जाती है सेपल्स। सेपल यानी सेपल्स जो होती है वो इसके बाहरी भाग होती है। आपने देखा होगा जब पुष्प कली के रूप में होता है, जब पुष्प छोटा होता है तो वो पैक होता है हरी हरी पत्तियों से। आपने देखा होगा हरी हरी पत्तियां, कोपल, जिससे वो पैक होता है अंदर उसकी पंखुड़ियां। तो वो जो हरी हरी बाहर जब किस समय में, जब वो पुष्प कली के रूप में होता है तब उसको सुरक्षित रखती है कौन, सेपल्स, जिसको बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, सेपल्स बाह्य दल जो कि बाहर होता है, जो कि सुरक्षा करता है। पुष्प जब खिल जाता है तो तब वो सेपल्स क्या हो जाती है, नीचे रहती है एक सफेद, जो एक नीचे रहती है हरे कलर की पत्तियां। ठीक है, सेपल्स होता है वो बाह्य दल जिसको कहा जाता है। उसके बाद में आती है पेटल्स। ये पेटल्स यानी पंखुड़ियां रंग बिरंगी खुशबू वाली, ये खुशबूदार इसलिए होती है ताकि कीटों को, भंवरों को आकर्षित करे और परागण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है, परागण क्या चीज है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। परागण करवाए यानी परागण करने से निषेचन होगा और परागण की क्रिया में महत्वपूर्ण भाग निभाती है कौन, पेटल्स, पंखुड़ियां, जो कि रंग बिरंगे खुशबूदार कलर की होती है। तो ये 2 सहायक चीजें हैं। ये 2 क्या होती है, सहायक, जो कि प्रजनन में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। ठीक है, पुष्प में। उसके अलावा 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं इसके, पुमंग और जायांग। ठीक है, पुमंग भाग होता है और जायांग भाग। पुमंग भाग को हम कहते हैं स्टेमेन यानी इसको बोला जाता है पुंकेसर। क्या बोला जाता है, पुंकेसर।
स्टेमेन, पुंकेसर। इसमें दो चीजें होती है, एक तो एंथर और एक फिलामेंट। ये आपको दिख रहा होगा, ये एंथर, जिसके अंदर ही क्या रहते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन यानी परागकण इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि एक नर युग्मक का निर्माण करते हैं बाद में। ठीक है, इसके द्वारा लघु बीजाणु धानी जो होती प्रक्रिया, उसके द्वारा ये हमने देखा था। इसके पहले मैंने भाग लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि पूरा आवृत्त बीजों का जीवन चक्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन एंथर के अंदर। फिलामेंट जो होता है इसको सहारा प्रदान करता है। फिलामेंट दोनों मिलकर बनाते हैं स्टेमेन, जिसको बोला जाता है पुंकेसर यानी पुमंग। ठीक है, इसको बोला जाता है। ये भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से ही, इसी से ही नर जनन जो है, नर युग्मक या नर जनन भाग है, ये नर युग्मक का निर्माण करता है। ठीक है, मेल गैमेट्स यहीं से ही बनता है। और दूसरी चीज होती है मादा वाला भाग, जिसके अंदर होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, लोक्यूल, ये मिलकर बनाते हैं ओवरी। ओव्यूल के बाद ये ओवरी भी रहती है। ठीक है, ओव्यूल, तो ये भाग मिलकर क्या बनाते हैं, पिस्टिल, स्त्रीकेसर यानी पिस्टिल, स्त्रीकेसर, और इसको कहा जाता है जायन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, अलग अलग पौधों में जो है ये स्टेमेन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। पुंकेसर अलग अलग होते हैं। बैंगन में, धतूरे में 5 होते हैं। ठीक है, गुड़हल में असंख्य होते हैं, चमेली में 4 होते हैं। यानी आपको अलग अलग संख्या इसकी मिलेगी, किसकी, स्टेमेन की। ठीक है, अलग अलग संख्या स्टेमेन की मिलेगी। पिस्टिल भी कहीं कहीं आपको अलग मिलेंगे, संख्या ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से ये एक पुष्प होता है, इसमें ये भाग होते हैं। और इसके 4 भाग, मेन भाग मैंने आपको बताया। 4 कौन से भाग आपके, बाह्य दल, दलपुंज, जिसको सेपर्स, पेटल्स कहा जाता है, बाह्य दल, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। इस प्रकार से ये 4 भाग पुष्प के महत्वपूर्ण है। ये 2 भाग सहायक भाग होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रजनन में भाग लेते हैं। बाकी 2 भाग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ही जो है मेल गैमेट्स का निर्माण होता है और यहाँ से फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यदि मैं एक प्रारूपिक इसके पुष्प के जो है इस पुष्प के स्टेमेन को बाहर निकालूं या इसको एंथर को बाहर निकाला जाए, तो ये इस प्रकार होता है। ये फिलामेंट है, ये इसके बीच में कनेक्टिव होती है। जब ये पूरी तरह परिपक्व हो जाता है, जब इसका स्फुटन हो जाता है, फूट जाता है और उसके अंदर से पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से यदि इसको काटा जाए, यहाँ से मैंने इसको काट दिया, काट के देखें तो इस प्रकार से इसमें पोलन चेंबर होते हैं, जिनके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, ये पोलन ग्रेन जो है वो फिर इसका स्फुटन होता है, फटता है और पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा मक्का के ऊपर जो फूल आता है ऊपर, ठीक है, भुट्टा नीचे रहता है, तो ऊपर आपने देखा होगा व्हाइट येलो कलर का पाउडर गिरता है। वो येलो कलर का पाउडर ही क्या होता है, वो आपका पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, वो येलो पाउडर ही क्या होता है, पोलन ग्रेन। ठीक है, वो ऊपर से गिरता है, वो भी आवृत्त बीजी पौधा ही है मक्का का। ठीक है, अभी फिलहाल मक्का की फसल आप देख रहे होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये पोलन ग्रेन होते हैं, जो कि जिनके अंदर क्या रहता है, नर जनन युग्मक। ठीक है, नर जनन युग्मक होता है। उसके बाद में यदि मैं इस वाले भाग को, स्त्रीकेसर वाले भाग को बाहर निकालूं, ये पुंकेसर वाला भाग है, एक स्त्रीकेसर को बाहर निकालूं, तो स्त्रीकेसर को यदि आप देखें तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी और ओव्यूल, उसके बाद में थैलेमस। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल वाला भाग अंदर होता है, जिसको हम बीजांड बोलते हैं, इसके द्वारा ही ओव्यूल, बीजांड के द्वारा ही बीज का निर्माण होता है। देखा होगा आपने, फल के अंदर बीज होते हैं ना, तो वो इस ओव्यूल से ही बनते हैं। ओव्यूल यानी बीजांड। ठीक है, इसको बीजांड भी कहा जाता है, बीजांड। उसके बाद में ये होता है, ये वाला उभरा हुआ भाग दिख रहा है आपको, ओवरी, या इसको बोला जाता है अंडाशय। ठीक है, ये अंडाशय वाला भाग जो होता है, इससे फल का निर्माण होता है। ये सारे भाग जो है, ये पूरा जो भाग है, ये एक स्त्रीकेसर जो है। ठीक है, जायंत बोलते हैं इसको, स्त्रीकेसर। एक प्रारूपिक अंडक की संरचना है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है ये वाला चित्र, ये वाला डायग्राम भी, सिर्फ इसके बारे में, प्रारूपिक अंडक का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्टिग्मा वो भाग जहाँ पर पोलन ग्रेन, यहाँ से पोलन ग्रेन निकलते हैं
ये पोलन ग्रेन स्पुटन होता है, पोलन ग्रेन निकलते हैं, तापट लग जाते हैं, पोलन ग्रेन को परागकण कहा जाता है। ये परागकण स्टिग्मा पे आके चिपक जाते हैं, स्टिग्मा से यहाँ से आते हुए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है। हम विस्तृत पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि पुष्प में क्या क्या भाग होते हैं और कौन कौन से भाग प्रजनन में भाग लेते हैं, और पुष्प ही जो आवर्त बीजों का प्रजनन अंग होता है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प, उसी के द्वारा प्रजनन। और फल का निर्माण भी पुष्प से ही होता है। फल के पुष्प के अंदर पाए जाने वाली ओवरी बनाती है फल, और उसके अंदर पाए जाने वाला ओव्यूल बीजांड बनाता है बीज। यानी एक परिपक्व ओवरी को, एक परिपक्व अंडाशय को ही हम फल कहते हैं, और एक परिपक्व बीजांड को ही हम बीज कहते हैं। और बीजांड के अंदर दो चीजें रहती है, आपने देखा होगा भ्रूणपोष, हमने पहले पढ़ा था, मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था भ्रूणपोष वो यहीं से ही बनता है, कैसे बनता है आगे हम प्रोसेस विस्तृत पढ़ेंगे, सारी जो है पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तो कई बार तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये एक प्रारूपिक पुष्प जो होता है, आवृत्त बीजों के प्रजनन पुष्प के बारे में हमने देखा कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन से भाग प्रजनन में भाग लेते हैं, कौन से भाग महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र भी देखा हमने, कई बार चित्र पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से बनाना है आपको, ठीक है। उसके बाद में कई बार एक ये भी पूछा जाता है प्रारूपीय अंडक की संरचना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा आज हमने पुष्प के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि पुष्प में क्या भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, फिर आप नोट्स भी बनाइए, ठीक है। और इन चित्रों को, इन डायग्राम को आप बनाकर देखिए, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि हम अच्छे वीडियो और भी बनाकर आपको पहुंचाएं। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।